थैंक यू। शुरू कीजिए अभी। अनम्यूट किया। स्टार्ट करिए। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम क्रिस्टोफर है और भगवान की कृपा से आज किसी क्रिस्टोफर जी। तरह गुड शराब नहीं पिया है। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज इस फाइनल 2 का ग्रुप में आज अपना अनुभव रखता हूँ। बहुत खुश होता है कि मुझे एक मौका दिया है एक सेवा के लिए। बट मैं शेयरिंग करने से पहले एक चीज बता सकता हूँ। हो सकता है कि कभी कभी मेरा नेटवर्क ऊपर नीचे ना चला है, बट अगर कुछ ये होता तो मुझे थोड़ा बहुत सब्र करो, क्योंकि ये मेरा कंट्रोल में नहीं है। आज का टॉपिक जब मैं बताता हूँ तो मुझे पहला अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना ही जरूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं दुबई में तो हाल सिर्फ मजदूर के काम हिसाब से मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं जब बॉम्बे में था तब मेरी सोब्राइटी शुरुआत हुई। और यहाँ से मुझे ये जानकारी मिली कि यार मुझे ठीक होना है तो मुझे मेरी बीमारी के बारे में कुछ करना है। तो इसमें मेरे को जो बहुत टाइम दिक्कत ही हो रही थी। मैं शरीर से टूटा था, लेकिन मेरे को ये मालूम नहीं था कि यार मैं कोशिश अनगिनत कर रहा हूँ, बट मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। मेरे को संदेशा मिला था 1990 में, और इस दौरान में मुझे जब मैं मीटिंग कर रहा था तो एक तो नक्की था कि अपने आप को मैंने वहां नहीं पाया जो अनुभव में लोग बता रहे थे। वो लोग बता रहे थे कि बहुत पीटा, घर बार से निकाल दिया, अच्छे बड़े बड़े कंपनियों में काम किए। और दूसरी भीड़ यही बता रही थी कि कितना प्रॉब्लम हो गया पीने से। लेकिन मैं तो गिनती कर सकता था और मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि बंद करना, क्योंकि मैं मजे के लिए पी रहा था और बहुत मजा आ रहा था। हादसा तो होने वाला था, रोक नहीं सकता है। 2 माले से गिरा, तब मुझे संदेशा मिला। तो मैंने सुना, उधर भाई लोग बोलते थे कि यार कान खुला रख के सुनो, हो सकती है आज तेरी परिस्थिति ये नहीं है, बट ये बच सकता है। आप ये परिस्थिति आने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। तो लोग बता रहे थे, बट मैं सुनने वाला भी आदमी नहीं था। मैं खुद का घर पे नहीं सुनता था। बड़ा बेटा रहने के बावजूद मेरा पिताजी बहुत मुझे जिम्मेदारी देते थे, बट मैं वो जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा था। मैं अपनी मनमानी पे चल रहा था। लेकिन दूसरा साइड का क्रिस्टोफर बहुत अच्छा भी था। ऐसा नहीं कि सब चीज अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे भी किए जो सेवा देना, समाज सेवा, चर्च का सेवा। घर पे भी काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि घर पे मैं ऐसा फुकट का खाता था, नहीं। मेरे माँ को बहुत सेवा देता था, क्योंकि ना मेरी माँ बीमार थी। अगर वो बीमार रहते थे तो घर पे सालन या खाना पीना नहीं बनता था। तो बचपन से उसको मदद कर रहा था। तो बाद में जब ऐसा बड़ा हो गया तो मैं भी उसको हाथ बटा रहा था, या मैं खुद बना रहा था। ये मेरे बचपन में था। जब मैं दारू दारू जब मीटिंग में आया तो उस टाइम मैं दारूडिया नहीं था। अपने आप को कभी
अपने ये प्लेटफॉर्म में कभी शेयरिंग नहीं किया। जब मुझे बुलाया तो मैं उन लोग को सिखा रहा था कि यार तुम लोग का नियम से न्यू कमर को प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग करना मना है। आप लोग बोलते हैं, मैंने नहीं बोला। वो लोग ये भी बोले थे कि कान का कापूस निकाल के मुंह में डालो, तो मैंने वो माना। क्योंकि अगर मैं प्लेटफॉर्म में आता तो मेरे को अपने आप को शराबी बोलना था, लेकिन बाहर मीटिंग के बाहर मैं बहुत कुछ बोलता था। एक बंदा था उधर, गोरा था, आंख का कैटाइस था, बिल्ली के जैसा। वो मेरे को आके रोज मिलता था, बोलता था एडमिट कर, एक मार्गदर्शक पकड़ और एक कार्यक्रम कर, जिंदगी बहुत चंगा होगी, बहुत अच्छा होगी। मैं बोला यार मैं थोड़ी ही शराबी हूँ, हो सकता है तू शराबी है, मेरी सोच में था। 5 साल के बाद वही बंदा सोबर था और वही बंदा मुझे मेरा मार्गदर्शक बना। दिक्कत ये नहीं थी कि वो सोबर हो गया और मैं पीते रह गया। मैं ही इरादा लेके गया था इस संस्था को, से बाहर निकला था कि मैं कर सकता हूँ। अरे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी बड़े बड़े इरादे रख रहा हूँ, बड़े जगह पे मैं काम करूंगा, करोड़ों में कमाऊंगा, ये मेरे ख्याले थे। और उस टाइम वो जो मेरा जो क्या बोलते हैं ख्याली पुलाव, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी सुना रहा था और वो सुन रही थी। उसने बहुत टाइम पूछा था भी मेरे को, क्रिस्टोफर क्या हो गया, क्यों तू इतना। मैं बोला मैं पिया नहीं था, मैं सोया था विंडो पे और उधर से गिर गया। मैंने कभी इल्जाम दारू पे नहीं डाला, मैं सो गया था करके मैं ऊपर से 2 माले से गिरा। लेकिन जब 95 में जब आया था तो फैटी लिवर था, शरीर से टूटा था, खून जा रहा था संडास से, उल्टी कर रहा था, खून के डब्बे गिर रहे थे। ये परिस्थिति में मैं बीमारी लेके मैं संस्था में आया। आज भी बीमार हूं मैं। हालांकि आज का दिन पे मैं दारू नहीं पीता हूँ, उल्टी नहीं करता हूँ, खून के डब्बे नहीं गिरता है, संडास से खून कभी कभी जाता है। और डॉक्टर बोलता है जब 3-3 मैं अपना दवा लेने के लिए जाता हूँ तो 3-3 महीने में वो बोलता है कि लीवर का कुछ गड़बड़ दिखता है करके। 95 में संस्था में आया और आज तक घुटनों में जाने के लिए किसी ने बताया तो एक घुटनों में सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में मैंने घुटनों में जाके यही बोला, अगर भगवान है मुझे बचाओ। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बताना जरूरी है कि भगवान की इच्छा और मेरी इच्छा के दरमियान में वो झुकना वेरी इंपॉर्टेंट था। मेरी इच्छा क्या थी उस दिन जब मैं घुटनों में गया था? मेरी इच्छा थी कि मैं जिंदा रहूं, मेरे को नहीं मानने का था। मुझे वो शिशु जो मेरा घर पे पैदा होने वाला था उसका शक्ल देखने का था। आज वो 31 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है, 31 लगा है। 30 साल उम्र का छोकरा है मेरा, अच्छा खासा काम पे है। मेरी कोई मेहनत नहीं, पढ़ाई उसने की है, तालीम वो किया है, तालीम उसने पाया है, इंस्टीट्यूट में वो कॉलेज को गया है। हाल ही मैंने बाप का दर्जा दिया है, बाप का जिम्मेदारी निभाई उसके साथ में। उसकी दिन देखने के इरादे में ये रिजर्वेशन पे मैं ये भी रखा था कि उसका नामकरण पे मैं पीऊंगा करके। उसके लिए 6 महीना था, 3 महीना पेट से वो आई थी मीटिंग में और रोज मीटिंग की मेरे साथ में, मेरी औरत की। मेरी औरत की इच्छा क्या थी? मेरी औरत की इच्छा था कि उसका मर्द जो अच्छा इंसान है वो सिर्फ खाली दारू बंद करेगा ना, सब कुछ अच्छा होएगा, सब कुछ ठीक होएगा घर पे। मैं इतना भी धोखेबाज नहीं था। हाँ, धोखा देता था। अगर मेरे को दोस्त लोग के साथ पार्टी बनाना है तो मैं पैसा छुपाता था,
ऐसा नहीं कि मैं धोखा नहीं दिया, धोखा दिया। लेकिन जब मैं संस्था में आया, उसने देखा कि यार रोज ये मीटिंग में जाता है तो इसके मुंह से बात क्यों आ रही है, तो चैन से पूछने के लिए वो आई और वो उसने बोला था मेरे को एक सवाल पूछेगा कि यार इधर कौन बंदा उसको पैसा देता है दारू पीने के लिए, जबकि ये संस्था बोलती है, उसने किधर पढ़ा था जिधर वो काम करती थी, वो बोलता है कि 2-3 जगह पे दारू बंद होती है। पहला था तो एक ही संस्था के बारे में उसने पढ़ा था, 75% रिकवरी मिलती है, 50% इंस्टेंट पहले दिन से दारू बंद होती है, 25% आते जाते। उसने किधर तो वो पैम्पलेट पढ़ा था या किताब का पन्ना पढ़ा था उधर आर्काइव रूम में जिधर वो काम करती थी। दूसरा था नशा मुक्ति सेंटर, और वो उसने वो भी पढ़ा था कि बहुत पैसा लेते हैं, और अब मैं लोअर मिडिल क्लास का छोकरा था। मेरी आमदनी इतनी भी नहीं थी, और मेरी औरत गवर्नमेंट की काम करने के बाद भी हम लोग का पास इतना पैसा जुटा नहीं सकता था। और तीसरी जगह है वो शमशान, जो हर एक इंसान एक दिन में जाने वाला है, उधर रुक सकती है दारू। उसने पहला सोल्यूशन पकड़ा था और उससे मेरे को ये संस्था में भेजा था, और वो पूछने को आई थी कि यार ये बंदे को पैसा कौन दे रहा है। इसको ये मालूम नहीं था कि शराबी ना, अगर इरादा बुलंद रहता है ना, वो किधर से भी बंदोबस्त करेगा, कैसा भी पूछेगा, भीख मारेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा पैसा दारू के लिए। मैं तो चोरी नहीं करता था, लेकिन मैं उधारी रखता था, लेकिन मेरा पगार के टाइम पे मैंने फुल हिसाब करता। ये हो गया मेरे दारूपन का। जब मैंने देखा कि मैंने मार्गदर्शक लिया, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और मुझे एक चीज मैंने सुना था, अगर आपको जिंदा रहना है तो मेरे को दारू नहीं पीना है, और मरना है तो दारू पीना है। तो मैंने वो यही चीज किया था, मेरे को जिंदा रहना है, बट वो रात का वो जो तलब, रात का वो जो प्यास जो लगती थी, मेरे को मालूम नहीं था यार मैं क्या करूं। तो मैंने मार्गदर्शक को पूछा, यार मेरे को नींद नहीं आता है। तो बहुत बार लोग शेयरिंग करते थे कि यार नींद से आदमी नहीं मरेगा कभी, लेकिन मैं जगा रहेगा तो मेरी सोच चलती थी, मेरे को जाके वो तलब आती थी, मैं जाके पी सकता था, मेरे को डर था अगर पिएगा तो मरेगा। तो उसने बोला कि मेरे को उसके घर पे बुलाया, और उसने घर पे मेरे को वो चीज दी जो आज का टॉपिक पे बहुत जरूरी है। उसने मुझे वो तालीम दी जो किताब में लिखी हुई है 164 पेज में। वो सीख दी जिसने जिसने खुद किया था। 164 पेज का जो चीजें लिखी थी, वो खुद आचरण करके वो अपने अनुभव से मुझे बता रहा था। मेरे बारे में उसने 5 दिन मेरे को बोला, आपके बारे में आप खुद बताओ, नहीं तो मेरे को औरत के पास जाके पूछताछ करने को गिरेगा। तो मैंने 5 दिन में मेरे जो भी चीज थे, मेरी सोच में जो भी चीज थे, वो मैंने बोल के दिखाए। तो उसने बाद में वो 12 वादे मुझे बताए किताब से, और जब 12 वादे दिखाए, उस जो मेरी कहानी थी, वो 12 वादे में 12 प्रॉमिसेस में मैं उसको कंपेयर कर रहा था, और उसने बताया इसको देखो और आपका अनुभव देखो। आपका अनुभव में ये चीजें नहीं है, आपको ये चीजें मांगता है, आर्थिक की समस्या नहीं, डर का समस्या है, रिश्ते तूने की माँ बहन करके रखे हैं, तो कुछ काम का लायक नहीं, ये सब कुछ है ना, जो भी चीज इधर 12 वादे में लिखे हैं वो तेरे को मांगता है, राइट और रॉन्ग। तो मैंने बोला हाँ, मेरी इच्छा है कि वो सब कुछ पाना जो आम इंसान के पास रहती है, वो मैं हासिल ही नहीं कर सकता था। अगर मेरे को ये पाना है, और मैं ये संस्था का सदस्य हूँ, और मुझे बुलंद
इरादा रखता है कि मुझे पहले गुट से दूर रहना है, तो मेरे को ये सिद्धांतों पे काम करने को गिरेगा करके उसने बताया। और ये 9वां कदम था। 9वां कदम में उसने वादे से पहले वो बोलता है आधा आधा प्रयास। तो मैं जैसा मैं शुरुआत करता हूँ ये कदमों पे, जो मेरी इच्छाएं थी ये वादे पे थे, वो मुझे मिलने वाले थे। और पहला वादा फुलफिल हो गया। मैंने अंदर से ना, अपने अंदर से दिल से पुकार लगाई कि मैं शराबी हूँ। मैं अंदर से इच्छा प्रकट की कि यार मुझे मदद मांगता है। और मैं क्या किया, रोज उठ के, सुबह उठ के, अपना 10 बाय 12 रूम था, छोटा रूम, और एक 10 बाय 15 या 16 का रूम था। डैडी के पास 2 रूम थे। हम लोग एक जगह पे सोते थे, 8-9 जन, उसमें मेरी औरत भी रहती थी। वो जगह पे हम लोग घुटनों में जाके मैंने ये प्रार्थना किया, हे भगवान, अगर आप हैं, मुझे पहले गुट से दूर रखो, मेरे को उस दारू से दूर रखो। मेरी एक ही इच्छा थी उस टाइम। और ये 12 वादा में यही बताया ना, जो चीज मैंने हासिल कर सकता है वो भगवान हासिल करेगा मेरे लिए। साला वो जैसा मैं घुटनों में गया, दूसरे दिन मैं पिया नहीं। उस रात में वो एक बंदा था, 6 महीना सोबर था। अभी तक मुझे याद नहीं वो बंदा कौन था। वो मेरे इलाके में हम लोग रास्ते पे इधर बिल्डिंग के नीचे पैरापेट पे बैठे थे, और वो अपना अनुभव बता रहा था, रो के बता रहा था। और मुझे भी बहुत दुख लग रहा था उसको। वो मेरे लिए बैठा फुल नाइट उस दिन, और मेरे को वो अनुभव बता रहा था। और बाद में वो गया मेरे को घर पे छोड़ के। औरत डरी थी कि यार ये पी के आया, फुल टाइट होके आया, क्योंकि इतना देर नहीं लगाता है, 4:30-5 बजे ये आता है कि किधर गया क्या किया मालूम नहीं। वो डरी थी। पर उस दिन मैं आके थोड़ा बहुत पानी भरने के लिए मदद किया और जाके सोया। और थोड़ा टाइम के बाद में मैं काम पे गया। 8 बजे काम पे जाने का था पिताजी के साथ। तो वो बंदा कभी मिला नहीं मेरे को। और मेरा मार्गदर्शक आज किधर इंडिया में घूम रहा है, उसको पहला मार्गदर्शक, उसको कभी भी मैं पूछता हूँ तूने एक बंदा छोड़ा था मेरे साथ में, वो कौन था? वो बोलता मेरे को भी याद है, तेरे साथ में एक बंदा आया था, मेरे को मालूम नहीं वो कौन था, मेरे को मालूम नहीं, सच्ची में मालूम नहीं, उसको भी मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं। बट वो ना, मैं आज मैं बोल सकता हूँ वो फरिश्ता हो सकता है जिसने भगवान ने भेजा था मेरे खास मेरे लिए। मेरे को मालूम नहीं भगवान की इच्छा क्या थी उस दिन। मैंने सिर्फ वाली मीटिंग रूम में झुका था, उसने फरिश्ते भेजने की शुरुआत की। और जैसे जैसे मैं वो कार्यक्रम पे चल पड़ा, वैसे वैसे मेरी जिंदगी में फर्क आने लगे। और आज का क्वेश्चन है कि यार मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा तालमेल ले रही है कि नहीं। मेरे को तो भगवान की इच्छा, आज भी कभी ओल्ड टाइमर को पूछता हूँ जो मेरे से भी बुजुर्ग है संस्था में, अरे यार तू मेरे को बताओ भगवान की इच्छा आज के लिए क्या है तेरे? वो बोलेगा नहीं मेरे को मालूम नहीं, सच्ची दृष्टि पर मेरे को मालूम नहीं। एक जवाब मेरे को हर जगह पे मालूम गिरता है। तो ये सवाल मैंने भी पूछा था मेरा मार्गदर्शक से, यार भगवान की इच्छा मैं कैसे जानूं कि यार भगवान की इच्छा क्या है मेरे लिए? उसने बोला तेरे को देखने को गिरेगा, आपको परखने को गिरेगा, आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। बोला कैसा? सिद्धांतों पे काम करो। साला एवरी टाइम वो सिद्धांतों पे 12 ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम पे काम करो ऐसा ही बता रहा था। वो क्या था? वो 12 कदम ही था। वो 12 कदम ही था जिससे मुझे ये जानकारी मिलेगी कि यार भगवान की इच्छा मेरे लिए क्या है।
अभी तो ये बैच तो दिमाग में ना, दिमाग का एक तो माँ बहन करके रखा था पी के, याददाश्त भूल रहा था, कल की शेयरिंग भूल जाता था, कल का कोई बंदा आया था उन लोग के नाम भूल जाते थे। तो मैं एक बुक लिखा था, वो एक चिट्ठी एक किताब रखा रहा था, वो लिखता था मैं। अरे यार आज ये बंदे ने ऐसा बोला, वो बंदे ने ऐसा बोला, मीटिंग में शेयरिंग में मैं नोट करता था। और जब मैंने वो किताब खोली, तो किताब मेरे को, जब मैंने खुद के पैसे से खरीदी, मेरा मार्गदर्शक ने मेरे को किताब फ्री में नहीं दिया। तो सारा बोला यार 16 दिन के बाद, यार 17-20 दिन के बाद, बोला क्रिस्टोफर के आते तू दारू पी रहा है कि नहीं छुप छुप के? बोला नहीं। क्यों ऐसा मजाक कर रहा है? बोला नहीं पी रहा है। तो आप शुरुआत कितना कैसा कर रहा था? मैं 17 रुपया रहेगा तो मैं दारू पीने के लिए जा रहा था। तो 17 रुपया निस्बत में 20 दिन में कितना पैसा हो गया क्रिस्टोफर? मैं 100 के ऊपर हो गया। जहाँ इंटर ग्रुप में 60 रुपए में किताब मिलता है, थर्ड एडिशन का किताब है उधर, जहाँ उधर से खरीद के लेके आ। मैं घर पे गया, औरत को बोला 60 रुपया दे, औरत भी देख रही थी मेरे शक्ल, मतलब सच्ची में 60 रुपया दे, मेरे को किताब लेके आना है। उसने विश्वास से मेरे को दिया, क्योंकि 4 दिन पहले मेरा कंप्लेंट गया मेरा मार्गदर्शक को। ये कभी भी आता है ना, ये बोलता है मैं बीमार इंसान हूँ। मैंने उसको बोला बीमारी तेरा क्लासरूम में, इधर झाड़ू बीड़ू लेके इधर घर का काम करो, झाड़ू मारो। हम लोग इतना रईस है कि रईस ने कि हम लोग नौकरी नहीं रखेंगे, तेरा बीमारी के पीछे भागेंगे हम लोग, इधर का काम भी है घर का। और ऊपर से बोलता है अगर मेरे को ये नहीं देगा तो मैं जाके पीऊंगा। तो मेरा मार्गदर्शक बोला उसको 2 बोतल का पैसा दो, उसको पीने दे, उसको रोको मत। अगर उसकी इच्छा बुलंद है दारू पीने की, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, उसको जाने दे पीने के लिए। वो पकड़ के रखी थी। और उस टाइम मैंने जब पैसा दिया तो उसने मेरा शक्ल दिया, 60 रुपया ने 100 रुपया दिया, बाकी के पैसे रिटर्न करने के लिए बोला, मैं किताब लेके आया। और उस दिन से मैंने जब पहला पद पढ़ना पड़ा, तो बोला उधर मैंने देखा कि यार ये किताब मुझे पढ़ना है। अगर भगवान की इच्छा मुझे जानना चाहिए तो मुझे ये किताब पढ़ने क्यों गिरेगा? अभी भगवान की इच्छा क्या है, ये किताब का मकसद ही क्या है, वो भी मालूम नहीं था। कोई पन्ने पे लिखा है कि मुझे ना शक्ति की कमी थी, मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। मेरा पहला पायरी बोलता है मैं शक्तिहीन हूँ। किस मामले पे? दारू के मामले पे। बाकी के चीजों में मैं मस्त हूँ, मैं डेढ़ शाना हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दारू सामने आएगा तो मैं शक्तिहीन हूँ। मैं सोशल ड्रिंकिंग बॉस नहीं कर सकता है, सोशल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता है। और वो किताब बोलता है शक्ति की कमी थी, और वो शक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना है? तो पर्पस ऑफ द बुक इज टू लीड मी टू गॉड। ये पर्पस ही है किताब की कि मुझे एक परमेश्वर, एक भगवान के पास पहुंचाना, जो मेरा जो भी समस्याएं हैं आज के दिन पे उसका हल देगा मेरे को। अगर ये किताब की ये पर्पस है तो साला मैं क्यों पीछे खड़ा हूँ? हाँ? इधर आदमी लोग आते हैं शहरी में, अरे झोपड़ी में रहने के लिए उसका ये नहीं था, वो क्या बोलते हैं हैसियत नहीं थी, आज बंगले में रहता है और 2-3 बंगले बनाए उसने। आर्थिक समस्या ठीक हो गई बॉस, बहुत प्रॉब्लम थी। इतने बड़े बड़े बिजनेस खत्म होने के बाद में आज बड़ा एम्पायर खड़ा किया है बॉम्बे में। चलो मैं जब सुनता था उसको, मैं बोलता यार भगवान ने उसकी इच्छा सुनी। और मेरे को इधर मेरे तो लाले लगे हैं। मैं बोलता यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो दारू बंद करने के बावजूद भी मैं ऐसी हालत मेरी क्यों हो रही है?
किताब बोलता है मेरे को, तेरा परेशानी हल करने के लिए तेरे को ये किताब की ये पर्पस है, आप ये किताब करो। किताब में जो चीजें लिखी हैं उसको गहन करो, आचरण करो, उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। बहुत टाइम है ना, पेज 43 मेरा सुरक्षा में आया, पेज 43। और एक बार शराबी क्रिस्टीफर पीने के लिए जाने वाला है, उसकी सोच में वो घंटी बजती है। और एक बार, और वो बोलता है पेज 43 लास्ट पैराग्राफ में बोलता है, साला क्रिस्टीफर को अगर इससे बचना है पहले गुट से, एक शैतान ये ख्याल से, तो उसकी सुरक्षा कौन देने वाला है? शैतान तो दे देगा। शैतान बोलेगा बॉस तू मेरे साथ था, है और मरते दम तक रहेगा, साला आओ मेरे साथ पियो, दारू पियो, दारू को सेवन करो अच्छा तरह से, मत तो 2-3 कान पट्टी दो ना घर वाले लोग पे, चलो सब ठीक पे लाइन पे आएंगे। परिस्थिति बहुत गंभीर हो रही थी। और उधर बोलता है मेरा सुरक्षा भगवान से आने वाला है, कोई मानव शक्ति मुझे बचा नहीं सकती है। इधर मीटिंग में मैंने कॉल किया करने के बावजूद भी, मीटिंग में वो टाइम लैंडलाइन फोन था, उसकी घरवाली कॉल करेगी या बहन कॉल करेगी, माँ कॉल करेगी, भाई कॉल, बोला हाँ आता नाही तो नंतर कॉल करा भेटणार, मिलता था भी नहीं। इस परिस्थिति में क्या करूं? मैं तो सोबर हूं, और मेरा मार्गदर्शक गल्फ में गया था उस टाइम। मैं क्या करूं? तो सुरक्षा भगवान देने वाला है। मेरी इच्छा है दारू नहीं पीने की, बट मेरी घंटी मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो ऑफिस में मैंने वही ट्राई किया, मैं झुका भगवान से, प्रार्थना किया। मैंने उसको बोला यार मेरे ये जो समस्या से मेरे को निकालो, मेरे को मालूम नहीं मेरे को क्या करना है, मुझे तलब आ रही है पीने के लिए, मेरे को बताओ मेरे को क्या करना है। फरिश्ता आता है, बोलता है फरिश्ता भगवान भेजता है, हर टाइम फरिश्ता भेजा उसने, हर टाइम। और उस टाइम जब मैंने प्रार्थना किया था तो रात को किसी ने और रिटर्न फोन किया, पिताजी ऊपर से 2-3 माले से नीचे उतर के बोला क्रिस्टेवर तेरे को फोन कॉल आया है, जाके आप फोन करो। ये बंदे लोग को बोला रात को कॉल मत करो। मैंने बोला अरे अब आओ तूने कॉल केलेला? मैं बोला हाँ, आता कुठे आहे? मैं बोला मैं इधर ही है घर पे, आता बैठणार? मैं बोला हाँ, किधर? स्टेशन पे आओ। मैंने उसको बताया मेरी बहुत परिस्थिति में मेरी सोच इतने इधर उधर भाग रही थी। अभी ये पेट से महीने से बड़ी हो रही थी, और वो रोज याद दिलाता था क्रिस्टोफर ये आर्थिक समस्या से हम लोग को निकलना है, आपको एक कोशिश करने को गिरेगा, आपको एक अच्छा नौकरी के लिए थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करो, ये वो जब मैं सुनता था तो मेरा डर बढ़ रहा था। मैंने तो कार्यक्रम किया था, मेरे चारित्रिक दोष के पे बहुत वाकिफ था, लेकिन समस्या बहुत गंभीर थी। उस टाइम मेरे को कुछ ऐसा कांड करने वाला था। उस दिन वो बंदा बैठा मेरे पास सुना, बाद में जाने के टाइम पे उसने मेरे को 20 रुपया दिया, बोला एक काम कर, ये 17 रुपया तेरे दारू के लिए, 1 रुपया टॉपेस ब्लेड लो, हाँ 1 रुपया चकना के लिए, और 1 रुपया बीड़ी के लिए, जा तू अपना काम करो। मेरे को किसी का कत्ल करने का था, पी के तू कर सकते, तू ऐसा नहीं कर सकता। हड्डी पसली, 49 वजन है, 45 या 49 वजन था, वो भी तेरे को मारेगा, जा काम कर। क्योंकि घर पे ना हथियार बिथियार सब छुपा के रखे थे, चाकू बीकू सब कुछ छुपा के रखा था। हमें बोला यार इतना 2 बजे 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक बंदा बैठता है, 3-4 चाय पिलाता है, हाँ, और मेरे को अच्छा सलाह भी देता है, अपना अनुभव से मेरे को बताता है उसने क्या किया था, और जाने के वक्त में 20 रुपया देता है मेरे को एक काम करने के लिए। बोला मेरे को नहीं मांगता है, वो बोला रात शाम को मीटिंग में आओ, ये 20 रुपया लेके उस टाइम में लेगा। शाम को मीटिंग में गया,
भगवान फरिश्ता भेजता है। भगवान की इच्छा क्या है मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने पहला पायरी किया ना, मेरा पहला पायरी पे मेरा 2 बाघ है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो मैं सोशल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार इंसान हूँ। मेरी बीमारी सोच और शरीर में लगी है। दूसरा बात ने मेरे को मेरी इच्छा के बारे में जानकारी दी। मेरे जो लफड़े थे, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त क्यों थी? क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी औरत है करके मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त थी कि मेरी औरत के बारे में क्या सोच में मैं क्या ख्याली पुलाव बनाता हूँ और क्या सोचता हूँ वो बंदी का। क्या मेरा माँ बाप इतना खराब थे कि यार इंजीनियरिंग करने के लिए भी उन लोग ने कोई तक अपने साइड से पैसा नहीं खर्चा किया। सिद्धार्थ कॉलेज में साइंस करने के लिए मैंने पैसा फ्री फंड पे मैंने कॉलेज नहीं किया। मेरा पिताजी ने पैसा दिया था कॉलेज करने के लिए। सब कुछ पिताजी कर रहा था। 11 आदमी लोग को पाल रहा था। वो कैसा पाल रहा था मेरे को मालूम नहीं। वो टाइम किया, संडे पे काम किया, सैटरडे पे काम किया। वो बहुत चारों बेटे के लिए पीछे वो बहुत मेहनत लगाई। तो उसका भी कोई खोट नहीं देखा मैंने देखा कि यार मेरी सोच में वाट लगी है। मेरी सोच में मेरी इच्छा ने मेरी ऐसी बजाई थी कि मेरे को हर समाज के इंसान या घर पे परिवार सब गलत दिख रहे थे। वो लोग कुछ भी ऐसा नहीं चीज बोल रहे थे मुझे कि जो मुझे बहुत मेहनत करने को गिरता है। मेरे को आलिस से बोला एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या करना है, हम लोग तेरे को मदद करेंगे। अरे साला हलकट इंसान को कभी अच्छा इंसान बनना है? जब हलकट गिरी करेगा तो, गलत चीज करेगा तो वो अच्छा इंसान बनता है। और अभी तो मैं सोबर हो रहा हूँ और ये इससे निकलने के लिए मुझे दूसरा कदम जबरदस्ती दूसरा कदम लेना ही लेना गिरा। मैं जानता हूँ भगवान को बट मानता नहीं था, आज्ञावादी हूँ बस। लेकिन वो कदम ये बोलता है कि यार एक शक्ति की जरूरत है तुझे। हाँ, तू तेरे को आत्मा शांति के और लेके जा, क्योंकि आत्मा शांति थी ही नहीं, सेरेनिटी थी ही नहीं, पागलपंती सोच रहे चल रही थी। हर टाइम वो घंटी बज रही थी, पागलपंती पागलपंती पागलपंती, इसको मार इसको तोड़, उधर लफड़ा करो। वो पीने के बाद कर रहा था। अभी सोबराइटी में मेरा वो चल रहा है, अभी साफ सुथरा दिख रहा है। अभी मेरी गलतियां मेरे को दिखती है, उसको ठीक करने के लिए मुझे एक शक्ति की जरूरत थी। मेरे को दूसरा कदम किया। अगर भगवान की इच्छा क्या थी, अभी भी मेरे को शक लग रहा था कि यार क्या भगवान की इच्छा मुझे ईमानदार इंसान बनाना है कि हलकटगिरी करना है? मैं चाहता कि मेरा परिवार मेरे को प्यार करे। मैं चाहता था मेरा परिवार मुझे प्यार से दुलारा बेटा दुलारा पति ऐसा देखे करके। मैं चाहता, मेरा इच्छा। भगवान की इच्छा क्या थी? अरे प्यार पाने के लिए क्रिस्टीफर तूने किसी को प्यार किया है? नहीं, बस मैं नहीं कर सकता है। कौन दुश्मन से प्यार करता है यार? कौन दुश्मन से प्यार करता है? और पहला नंबर 1 दुश्मन था मेरा पिताजी। दूसरा नंबर पे आता था औरत, और बाद में वो दूसरे 3 भाई थे। बाद में मेरी कजन्स थी, मेरे पड़ोसी थे, सब लोग दुश्मन थे। तो प्यार किससे करूंगा? अरे यार मीटिंग में गाएगा ना, गला बिला हाथ पैर सब दबाते हैं। मैंने देखा उधर बहुत बढ़िया प्यार है। आदमी लोग जाके झुकते हैं, पैर पड़ते हैं। बड़े बड़े सदस्य को, जो बड़े बड़े गुजरे हुए बड़े सोसाइटी में, उन लोग का पैर पड़ते हैं, मैंने देखा है। और वो बाद में उठता है तो वो गले से लगाता है,
ऐसा लगता है कि उसके जन्म जन्म से उसको पहचानता है। और मैंने सस्ता में वो प्यार देखा। मेरे घर पे नहीं चल रहा था ये। जैसा सोबर हो गया, मेरे हाथ में झाड़ू दिया, हाथ में बर्तन दिए, बाद में नीचे से बाजार लाने के बोला, रेशन शॉप पे लाइन में रखना है, 5 बजे से लाइन में, 8 बजे वो दुकान खोलेगा, 5 बजे से लाइन में, दूध का लाइन में खड़ा रखने को बोला। साला एक मजदूरी बना था। मैं सोचता था यार भगवान को दिखता नहीं है। मैंने बहुत बड़ा मेहरबानी किया मैंने दारू बंद करके, बट मेरे को अच्छा बनना था। तो तीसरा कदम मेरे को यही बोलता है यार, तीसरा कदम बहुत आदमी लोग अपना अपना अनुभव बोलता है, समर्पण किया भगवान को, हाथ में दिया। ये बहस में नहीं जाता। मेरे को तो डिसीजन लेना था, या मैं शराब पी के मरूं या शराब बंद करूं की इच्छा रखूं। मैं पी नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार इंसान हूं। मेरी अस्त व्यवस्था आज भी चल रही है। 30 साल की सोबराइटी के बाद में भी मेरी अस्त व्यवस्था चल रही है। ठीक है, पर उस टाइम मेरे को एक डिसीजन लेने का था ही था। तो मैंने डिसीजन लिया, एक पहला पायरी और दूसरा पायरी में मेरे को एक ऊंची शक्ति जो भगवान है वो मदद करेगा। तीसरा कदम मैंने एक्सपेरिमेंट किया। वो बोलता है तीसरा बार तू डिसीजन ले, तेरी सोच और तेरी करने को आप टर्न करेंगे, उसके निगरानी में रखेंगे, उसके निगरानी में सेफ रहेगा। तो उसके इच्छा के विरुद्ध तू जाएगा नहीं। मेरे को ये डिसीजन पे मुकरना नहीं है, हटना नहीं है। लेकिन अभी बताओ बॉस, उसकी इच्छा क्या है मेरे लिए, मैं कैसे जानूं? भाई साहब, मैंने क्या किया ना, मैं 1.5 शाना हूं। मुझे कोई फर्क नहीं बोलता है। कोई आदमी लोग है ना मेरे पीछे बोलते हैं साला 1.5 शाना ना अभी किताब की बहुत जानकारी देगा। मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। एक आदमी लोग ने बॉम्बे में भी बोला था एक दिन पिएगा, ये किताब पे ज्यादा बात करता है, एक दिन पिएगा। अभी तक नहीं पिया है। मैंने क्या किया ना, मेरी अस्तव्यस्त को लिख के डाला, और जब लिखने पे मैंने देखा मेरी हलकटगिरी, मेरी जो आलसीपना, मेरी जो ना भावना इधर उधर नाच रही है, मैं कितना अपने आप में ईमानदार था। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। ये सब मेरी इच्छा किस टाइप पे मुद्दे पे मैंने बिगड़ करके रखी थी, मैंने लिख के डाला। तो मेरी इच्छा मेरे को मालूम है। अभी भगवान की इच्छा उसका पलटी मानना है, उसको टर्न करना है, उसके निगरानी तो डाला। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। हर टाइम मैं लेट जा रहा था। मेरे को भाई पिताजी पकड़ा, तू मेरे से जल्दी जाता है, अभी तू दारू नहीं पीता है, तू क्या करता है, किधर जाता है? अरे मैं उधर जाके ना, इधर वो बिल्डिंग के बाहर मैं 2 चाय पिएगा, गपशप लगाएगा, बीड़ी बीड़ी पिएगा और आधा घंटे में आराम से आता है। नहीं, बस में था, बस में लेट हो गया, बस नहीं मिली। मेरे को बस मिलता है, तेरे पीछे मैं आता हूँ, मेरे को बस मिलता है, तेरे को बस नहीं मिलती है। हर टाइम मैं एक्सक्यूज दे रहा था। एक टाइम सच बोला, मैं ऊपर चाय पी रहा था, बीड़ी पी के मैं नीचे आया। मेरे पिताजी कुछ बोला ही नहीं, कुछ बहस ही नहीं हो गया। उसने बोला चल अभी चल काम पे लग। छोटी बात है, हर चीज में झूठ बोलना मेरा आदत था। एक टाइम मैंने सच बोलने की शुरुआत की, छोटी बात। मैं बोला किसने कुछ भी नहीं बोला। जो हलकटगिरी कर रहा था मैं उससे मुकर गया। मैं बोला यार चल ईमानदारी से काम करेगा। और ईमानदारी से काम करने के बाद में वहां के आदमी लोग बोले यार ये फर्नांडिस का छोकरा है ना, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका लाभ भी मिलने लगा मेरे को। मैंने सिर्फ अपनी चीजें जो गलत थी वो सही बनाने की कोशिश की। तीसरा कदम में तो हर टाइम में परेशान रहता था, हर टाइम में परेशान है। मेरा मार्गदर्शक बोला अगर तीसरा कदम शुरुआत किया तो तुरंत
आपको ये करना है। अभी भगवान की इच्छा मेरे को मालूम कैसी गिरती है, ये सवाल था, ये टॉपिक है। अभी मैं संस्था में आता हूँ, संस्था के लिए भगवान की इच्छा क्या है? इधर एक ट्रेडिशन है, ग्रुप कॉन्शियस बोलता है। अगर नया बाय 2 दिन या 3 दिन भी आया और वो सदस्य है वो ग्रुप का, उसको राइट है उसका डिसीजन लेने के लिए, और वो बोलते हैं इधर भगवान का प्रयास है, भगवान वहां मौजूद है। 20 आदमी लोग के बीच में 21वां आदमी वो भगवान उधर मौजूद है। कॉन्शियस होता है यार, भगवान की इच्छा ही होने वाली है उधर। कोई बड़ा आदमी जो जो ग्रुप चलाता है वो ब्लीडिंग डिकन बोलता है, कुर्सी कभी छोड़ने वाला नाम नहीं लेता है, उसकी चलेगी नहीं। सबसे छोटा वाला वोट भी चलेगा उसका, भगवान की वो इच्छा है ना। और जब मैं घर पे आता हूँ, मेरे पास बहुत इच्छाएं हैं, हाँ? खटिया से लेके सालन तक है ना, खाना पे है ना, मेरी इच्छा चलनी चाहिए। मेरे को मेरी औरत कब खुश करना है, मेरी मर्जी से वो मेरे को देना चाहिए। क्यों बॉस? आपका दिन वो काम पे जाती है, घर पे आती है, खाना बनाती है, सब कपड़े धोती है, सब कुछ करने के बाद वो औरत थकती नहीं? नहीं, औरत का दर्जा क्या है? एक अच्छी पत्नी बनना है, और उसमें एक शामिल है, खटिया भी शामिल है। इतना हवस का इंसान कभी सोचा नहीं था। और मैंने देखा दारू पीने के टाइम पे ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा था। लाल कपड़ा रहे या हरा कपड़ा रहे या कौन सा भी कपड़ा रहने दे, मुझे मांगता ही मांगता है। तो मैं चिढ़ता था, असंतुष्ट होता था, बेचैन होता था, साला जाके पीता था। अच्छा हो गया, शुक्र है बाहर की औरत के साथ सोया नहीं, शुक्र है। भगवान की इच्छा आप ही क्या है? मैंने देखा यार, हर टाइम मेरी मर्जी चला रहा हूँ। एक टाइम थोड़ा हट के जरा देखो ना कि भगवान की इच्छा क्या है। मैंने बाद मन में देखा कि यार, और उसको पूछता था शाम के वक्त में मैं क्या कुछ सामान विमान लेके आना है। बोलने के लिए शुरुआत किया था तो वो मेरे को एक लिस्ट देने चालू की। मैं खुशी से ना अपनी जिम्मेदारी, एक पति की जिम्मेदारी निभाने से शुरुआत किया। मेरा मेरा दोस्त को पूछा, मेरा मार्गदर्शक बोला, मेरा पिताजी को देखता है तो मेरे आपके सब सब संतुलन खोता है। मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, उसके साथ ही में काम करना है, मैं क्या करूं इस मामले पे। वो बोला कुछ नहीं करना है क्रिस्टोफर, तू उठा है ना सुबह, जाके उसको गुड मॉर्निंग बोलो। ये मेरी भगवान की इच्छा है, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। उसने एक पूछा मेरे को, क्रिस्टोफर जब तू बच्चा था, छोटा था, तो तेरा पिताजी को नमस्कार कर रहा था, गुड मॉर्निंग बोल रहा था? मैं बोलता था हाँ। तो पिताजी तेरे को लाफा मारता था? नहीं, वो भी गुड मॉर्निंग बोलता। जाके वही चीज करो ना, एक नया बच्चे के जैसा एक शुरुआत करो। मैं पहला टाइम गया, पिताजी माँ को बोलता है साला कुछ दूसरा नशा करके आया है, इसको जरा परख को। औरत बोलता है नहीं, ये नशा नहीं किया है, मेरे को पूछा था, मैं डैडी को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाता हूँ। मैं डरा था यार उस दिन, डैडी क्या वो सोचेगा मेरे बारे में। एक हफ्ता चला, मैं 2-3 दिन के बाद में वो बोला यार, उसने चाय बनाया तो बोला कॉफी लेके बैठो, मैं तेरे को काम बताता हूँ क्या क्या काम करना है। जो इंसान पिताजी के साथ इतना डरता था, उसके साथ में बैठ के चाय पी रहा था और चर्चा कर रहा था आज का दिन का काम, क्योंकि मैं उसको काम कर रहा था, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, उसका बिजनेस था। पलटी मारी, वो तीसरा कदम चला, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। लेकिन वो हर टाइम वो सोच घंटी बिंटी रुकी नहीं, मेरे को तीसरा से चौथा कदम करना ही गिरा। करते करते मेरे को 5वां कदम में एक वादा मिलता है,
जो सोच की घंटी जो बजती है वो बंद कैसा रखना है। अभी कोई बात कर रहा था, जो पीने वाला सोच है उसको हर टाइम रोका कैसा जा सकता है। पांचवा कदम ने बोला, आपकी कथा, क्रिस्टोफर की कथा, आप फुल 100% खुद को बताओ, भगवान को बताओ और एक इंसान को बताओ। पहला भगवान से शुरुआत करो। वो भगवान तो बहुत इजी था, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है बॉस। तो मैंने जो लेखा जोखा किया था चौथा, तो मैंने बोल के दिया, मैंने कंफर्म किया, मेरा दोस्त को बताया। अभी मजा आता है वो, जब मैं बता रहा था, मैं एक डर ऑलरेडी आया था, अरे बाबा आता काय करायचं। अभी वो जाके वो मीटिंग में बोलेगा, मेरी औरत तो रोज आती है, साला उसने बक्का, तो मेरी तो वाट लगने वाली है। आता काय करायचं। कुछ नहीं किया। वो कोई ऑडिटर या कंसल्टेंट नहीं है, उसने सिर्फ सुना। जो चीज उसको लगा कि बहुत खतरनाक जगह पे जा रहा है, अपने अनुभव था, उसने अपने अनुभव मुझे बताया। एक कंफर्म हो गया कि मेरे पास चारित्रिक दोष हैं और मेरे चारित्रिक दोष मेरे हैं और किसी के नहीं है। वैसे करते 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 9वां कदम पे आता हूँ। शुरुआत तो मैंने वही बोला ना, मेरे को वो चीज मांगता है जो मैं हासिल नहीं कर सकता था। मेरे को 12 वादे मांगते थे। मेरा मार्गदर्शक बोला, तुला पाहिजे काय, तुला 12 कदम करायला पाहिजे। मैं बोला करेगा मैं। 9वां कदम में आया, और बॉस 9वां कदम खाली लिखने और पढ़ने के लिए नहीं है, वो होते हैं सच में। 500 रुपया का काम, ज्यादा से ज्यादा 1000 तक मेरा पिताजी मेरे सैलरी दिया आखिरी में। 500 से 1000 कमाने वाला काम आज गल्फ में 97 में गल्फ में आके काम किया। क्या इरादा भी रखा था मन में मेरा पिताजी। सोबराइटी ने बोला, आपका खुद का मकान ढूंढो, इधर तेरा बंटवारा नहीं होएगा अपना घर का। मैंने बोला मेरे को बंटवारा नहीं मांगता, मेरे को एक खोली मांगता। बोला वो भी नहीं मिलेगा, खुद के घर पे रहो, तेरे को रहना है तो। ऐसा लग रहा था कि मेरे को पिताजी ने मेरे को घर से बाहर किया था। मैंने भगवान से प्रार्थना की, तब तक मेरा पगार भी नहीं बढ़ रहा था, नौकरी भी नहीं मिल रही थी। भगवान से खाली इतना ही बोला, अभी तो मैं पिताजी बन रहा हूँ, आर्थिक समस्या बहुत खराब है मेरे को मालूम नहीं मेरे को क्या करना है, आप एक रास्ता दिखाओ। और मीटिंग में जाके बैठा। एक दिन पहले मैंने भगवान को बहुत गाली दी। मेंबर लोग बोले मेरे को, तू क्या आदमी है यार, इतना अच्छे अनुभव बता रहे थे, आज तू भगवान को ही गाली दिया। मैंने जब प्रार्थना किया, उस दिन एक फरिश्ता आता है, उसने बोला, क्रिस्टोफर आपने लेखा जोखा किया क्या चौथा कदम। मैं बोला हाँ। आप उसको रीलुक करो। मैंने रीलुक क्या होता है, ऑफिस दोबारा देखो, कुछ तो गड़बड़ है, तूने जो लिखा था उसका कुछ समाधान तूने ठीक तरह से किया नहीं है। एमेंट, घर सफाई, कुछ तो नहीं किया। मैं जाके देखा, शुक्र है भगवान का मैंने जलाया नहीं था वो चिट्ठी, वो जो लेखा जोखा था वो जलाया नहीं था। मैं ऑफिस दोबारा देखा, ऑफिस शुरुआत की, जो बच्चे थे आदमी लोग के नाम मैं भूल गया था यार। अरे दारू से दूर है, अभी क्या करना है, चल जब वो भगवान की इच्छा होगी तो उसको माफी मांगने के लिए जाएगा, जब मेरा भगवान की इच्छा हो तो उसको पैसा देगा। मैंने ऑफिस दोबारा चालू किया। रिजल्ट क्या आता है मालूम है, एक बंदा मेरे को पूछता है, क्रिस्टोफर गल्फ में जाएगा क्या दुबई। मैं बोला हाँ। उसके दुकान में गया था, एक क्रेडिट कार्ड का चेक लेके गया था। मैं कोरियर सर्विस का भी साइड लाइन में काम कर रहा था। वो बोल रहे गल्फ पे जाएगा क्या, एसी टेक्नीशियन है ना। मैं बोला हाँ, इंटरव्यू चल रहा है, जाओ उधर। मैं इंटरव्यू दिया, और 3 महीने के बाद मैं गल्फ में 97 में
बस भगवान की इच्छा क्या थी? स्वार्थ के लिए मैं भागा था बहुत टाइम। स्वार्थीपन मेरी जड़ की प्रॉब्लम है। जब भी इरादा स्वार्थ के लिए जाता है ना, मुझे कुछ नहीं मिलता है। और जब मैं 11वां कदम आता हूँ, मेरे को पहला ही बोला था, खुद के इच्छा के लिए मत मांगो। खुद के इच्छा की, खुद का इच्छा है ना, स्वार्थीपन इच्छा होते है और भगवान सुनता नहीं। लेकिन जब मैं 11वां कदम में आता हूँ, वहां कुछ लिखा है, मैं अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ अगर दूसरे इंसान का भलाई होए। और वो दूसरा इंसान कौन होता है? हर टाइम वो एक न्यू कमर नहीं होता है। हर टाइम वो परिवार का इंसान नहीं होता है। और रास्ते में बहुत आदमी लोग हैं, बुजुर्ग आदमी लोग हैं, उन लोग को नौकर बना के छोड़ा है अपने उन लोग के परिवार ने। उसको थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं ना क्रिस्टोफर? अभी तो तूने जान बनाया है। अभी तो अच्छा 50 का किलो का हो गया, तो उधर इंसान को लोग को मदद कर सकता है। बस में जाता है तो चला बैठता है तो उधर बुजुर्ग खड़ा है, उसको चेक दे ना उसको। अभी नियम तो लिखा है बीएसटी में, वडीलला बसायला जागा ठेवा। वो छोड़ के भी तो बहुत आदमी लोग चढ़ते हैं ना, बस का किराया बहुत महंगा है। मेट्रो में जा सकता है वो। मेरे को वो नहीं देखना है, उसको कुछ सीधे ना बैठने के लिए। ये भगवान की इच्छा है, दूसरी की मदद करना। अगर मैं अपनी इच्छाएं के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो अगर किसी का फायदा होता है, वो भगवान सुनता है, वो इच्छा जायज है। मेरे रिश्ते, मेरे को बोला तो गया था तीसरा कदम के वादे में, जब मेरे रिश्ते सही रहेंगे उसके साथ में, भगवान मेरे को हर दिन वही चीज देने वाला है जो मुझे मांगता है। उस टाइम मेरे को मालूम नहीं था कि मुझे क्या मांगता है। अगर मेरे को आज मेरी घरवाली अच्छा पकवान बनाती है, अगर मैंने पूछा बिना पूछा, वो भगवान को कैसा मालूम है कि मेरे को ये फलाना चीज मेरे को मालूम, मेरे को अच्छा लगा। और उसको पूछा तेरे को किसने बोला ये बनाने के लिए? बोला मेरा सोच बोला कि ये बनाओ, मैंने बनाया। तो ये बातें होने लगी, छोटे छोटे चमत्कार मेरी जिंदगी में होने लगे। और तब मेरे को मालूम गिरा कि यार, जब तक मैं मेरे रिश्ते सही ढंग से मैं भगवान के साथ नहीं रखूंगा, तो मैं नया इंसान नहीं कभी बनूंगा नहीं। मैं डर में जीऊंगा, डर में रहूंगा, डर में मरूंगा। वो बोलता है तीसरा कदम के वादे, और 12 कदम में बोलता है ना, आज मरने वाला है तो कल आज उसने रोका है तेरे को, आज तेरे को रखा है जिंदा रखने के लिए, उसका काम करने के लिए। मेरा भाई है ना, 3 साल या 4 साल पहले नायर हॉस्पिटल में एडमिट था। वो मर गया, नायर हॉस्पिटल में ही मर गया वो। तो मैंने बहुत प्रार्थना किया वो जिंदा रहे। 1 साल कम उम्र का था मेरा, आज 57 उम्र का रहता था अगर वो जिंदा रहता था। तो मैंने औरत को मैं बोला यार, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जिंदा। उसने क्या बोला मालूम है मेरे को? क्रिस्टीवन, वो नौकरी छोड़ो, इधर आओ, उसके अंदर का सब कुछ खलास है, सब कुछ खलास है, आ इधर इसका देखभाल कर, है ना। इधर मैंने तो सब लोग को शमशान में लेटा, सब लोग जितने मर गए तेरे घर पे, मैंने शमशान में वो लोग गाड़ के आई है। ये बंदे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको सबक दे, वो जो तकलीफ में जा रहा है उसके लिए प्रार्थना कर। वो जिंदा रहेगा ना, तू नीचे आके उसका ये देखभाल करो। और तब मेरे को मालूम गिरा कि यार भगवान की इच्छा क्या रहेगी। अगर भगवान को मांगता है वो जिंदा रहेगा, या भगवान को नहीं मांगता है, भगवान उसको लेके जाएगा अच्छा जगह पे। कभी कभी ऐसी भी चीजें मांगे करता हूँ जो भगवान को, शायद भगवान को उसको कुछ सीख देना है। शायद वो भगवान उसको चाहता है कि यार
उसके उसको अपने घुटनों में जाके उसको पूछना है, तेरे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। और बहुत टाइम ऐसा ही हो गया है, मैं लगातार एक इंसान के पीछे भागता हूँ, उसका इरादा ही नहीं है दारू बंद करने का। किताब बोलता है 7वां चैप्टर में, साला टाइम पास क्यों कर रहा है? उसका इरादा नहीं है, एक तक का भी उसका इरादा नहीं है दारू बंद करने का। तू उसको कॉल क्यों करता है? वो कभी तेरे को कॉल करके पूछता है, भाई मुझे बचाओ, मुझे कार्यक्रम करना है, आज से अभी से मेरे को कार्यक्रम करना है। वो इरादा ही नहीं रखता है। तू साला मगजमारी क्यों कर रहा है यार? तेरे पास और बहुत आदमी लोग मिलेंगे तेरे को रास्ते पे या मीटिंगों में, जिसका भगवान का काम कर सकता है। आज मेरे को एक चीज मालूम है, भगवान फरिश्ता भी भेजते हैं, भगवान मेरे को वो इंसान भी भेजते हैं जिससे मैं जिंदा रहूंगा। अगर मैं न्यू कमर के साथ काम नहीं करूंगा, मेरी अस्त व्यस्त की हालत है ना बढ़ने वाली है। हर टाइम कोई न तो कोई आता है मुझे मदद के लिए। मैंने बहुत टाइम ऐसा भी मैंने देखा है, भगवान की इच्छा मेरे को मालूम नहीं। एक आदमी आता है इंडिया से कॉल करता है, बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा हूं मैं, और वो अपने बारे में ऐसी चीजें बताता है, मैं बोल भी नहीं सकता ये मीटिंग में। मैं बोलता है यार क्रिस्टोफर, अभी तक तेरे को नौकरी से नहीं निकाला, तू इतना 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 डरा हुआ, इतने तेरी अस्त व्यस्त कंडीशन में क्यों लेके जा रहा है? ये बंदा कुछ बता रहा है तेरे को, घर से लेके सब अक्की जिंदगी उसकी वाट लगी है, और वो उसको ताकत है उसको कॉल करने के लिए। तूने किसी को कॉल किया था? मेरे को बंदे लोग याद दिलाता है कि मेरे को किस तरह से कार्यक्रम करना है, वो भगवान की इच्छा होती है। आज जानकारी रखने की जरूरत है मेरे को, मेरी अस्त व्यस्त के कंडीशन का। ये आराम का मामला नहीं बॉस, हर मोड़ में है ना भगवान की इच्छा करनी चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। बट भगवान की इच्छा से पहले नहीं, मेरी इच्छा, मेरे को खुद की जानकारी रहनी चाहिए। भगवान ने सब कुछ खुल के रखा है मेरे लिए, जाके उठा के चलो ना यार। किसने बोला तेरे को अमीर मत बनो? भगवान की इच्छा है क्या? जा अप्लाई करो, बड़े बड़े इंजीनियर का पोजीशन में नौकरी मिलेगी तेरे को। कर सकता है क्या? जाके अप्लाई करो, इंटरव्यू पास, भगवान की इच्छा है, वो ताकत है तेरे पास। और मैं जानता हूँ हर जगह पे ना भगवान मौजूद है, मुझे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो मेरे अंदर ही बसा है। अगर मैं थोड़ा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं ज्ञान में बैठता हूँ, शायद वो मेरे को बताएगा नहीं, शायद मेरे को बोलेगा नहीं, बट फरिश्ता आके मेरे को बताएगा। भगवान खुद आके नहीं बताता है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है, रास्ते पे बहुत अच्छी जनानी या औरत या लड़की जा रही है, हाँ, और बहुत खूबसूरत दिखता है। मेरा मजहब, मेरा रिलीजन में ऐसा बोल रहा है कि अगर मैंने ख्याली पुलाव में उसका आपका स्क्रीनिंग किया है उसका शरीर का, वो गलत है मेरे लिए। भगवान नहीं चाहता है, वो फ्री में दिखाता भी होएगा, तेरे को वो नहीं देखना है बॉस, तेरे को वो नहीं देखना है। भगवान की इच्छा है, उसके लिए उसने बोला है कि वो बिल की कहानी में वो बोलता है जीसस का है ना बहुत कुछ अच्छा चीज बताता है, बहुत कुछ मुझे पसंद नहीं। कोई कोई चीज ऐसी है कि है ना, राइट हैंड अगर गलत करता है उसको काट के बाहर फेंको, बोलता है साला मैं क्यों काटूं? लेकिन मुझे ये संस्था मुझे एक मौका देता है सुधारने का, 8वां 9वां कदम एमेंड्स करने का, माफी मांगने का। भगवान की इच्छा वो होती है। शुक्र है भगवान की इच्छा जानने के लिए ना बहुत आदमी लोग को कठिन है, मेरे को भी कठिन लगती है, लेकिन मेरे संबंध अगर उसके साथ सही रहेंगे ना, तो सही जगह पे मैं रहता हूँ और सही जगह पे मैं पहुंचता हूँ। मेरा सफर, मेरा जर्नी है ना,
एक मोड़ पे रुकने वाले ने उसके दरवाजे पे रुक सकती है, भगवान के दरवाजे पे। अगर आज वो बोलता है क्रिस्टोफर चल मेरे साथ चल, मैं तैयार हूँ, क्या भगवान की इच्छा है वो। नहीं नहीं भाई, मेरे को बंगला बनाना है, जिस भाई ने बोला 3-4 बंगला बनाया, मेरे को भी एक बंगला बनाने के लिए मौका दो। वो भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान बोलता तेरे को चल, आज तेरे को लेके जा रहा हूँ मेरे जगह पे, तैयार है क्या। आज मैं बोल सकता हूँ मैं तैयार है। नंगा आया था, नंगा ही जाने वाला हूँ, कुछ लेके भी नहीं जाने वाला है। जो भी बड़े बड़े चीजें, बड़ी बड़ी बनाई हुई चीजें इधर ही रुकने वाली है। लेकिन जब अगर उसने साफ सुथरा सोच से मेरे को भेजा है, वो चाहता है मेरे को एक साफ सुथरा सोच से उसके पास ऑफिस लौट जाऊं। ये मेरे लिए भगवान की इच्छा है, और ये बहुत कठिन नहीं। मुझे एक अच्छा इंसान बनाना है, एक नया बच्चा बनना है, एक नया पिताजी बनना है। हाँ, मेरा बच्चे ने मेरे को दारू पीते हुए देखा नहीं। एक नया अच्छा पिताजी बन सकता हूँ, एक अच्छा पति बन सकता हूँ, अच्छा बेटा बन सकता हूँ, अच्छा मजदूर बन सकता हूँ, अच्छा सेठ बन सकता हूँ। वो भगवान की इच्छा है मेरे लिए। सब कुछ दिया है तेरे लिए, उसको अच्छे तरह से रखने के लिए भगवान की इच्छा है मेरे लिए। इसको जानने के लिए इतना तकलीफ क्यों होती है। क्योंकि मेरे चारित्रिक दोस्त मुझे देखने से बोलता है काला चश्मा पहनो, तूने देखा नहीं है। कोई को बोलेगा मेरे को जानकारी नहीं थी, ये गलत चीज है। काला चश्मा पहनो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। समाज वैसा ही चल रहा है, दुनिया वैसे ही चल रही है। और ऊपर से मैं बोलता हूँ मैं दुनिया का नागरिक बनने वाला हूँ। सब रिस्पेक्ट मिलने वाला है, घंटा मिलने वाला है क्रिस्टोफर। हर आदमी का परख है ना, करते हैं। कोई कितना पानी में है और कोई किधर जमीन में है और कौन उड़ता है। लेकिन तेरे को एक अच्छा इंसान बनने के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम तूने किया है, दूसरे ने नहीं किया है। वो लोग को बोलने दे क्या बोलना है। और अच्छा बच्चा बनने के लिए ना कोई नहीं रोक सकता है। मेरा जर्नी में ना मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है। थैंक यू मेरे को शेयरिंग देने के लिए। यही मेरा अनुभव था। मेरे को मालूम है टाइम एक्सीड हो गया क्या है, मेरे को मालूम नहीं। थैंक्स एवरीबॉडी। अनंत